तो बच्चे आजकल के युवा हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा जो लत लगी है ड्रग्स की भी है और फ़ोन की सबसे ज़्यादा है। तो माँ बाप का सबसे पहला फर्ज तो ये उनको फ़ोन ही ना दें, ठीक है ना। फ़ोन से बहुत ज़्यादा ये लड़कियां हैं बहुत ही शरारत करती हैं, वीडियो कॉल करती हैं, फ़ोन पर किसी को बुला भी लेती हैं। ये हम जो टीचर हैं हम इससे बहुत दुखी हैं। महंगाई को देखते हुए हर पेरेंट्स जो है आइदर लेडी हो या जेंट्स हो दोनों वर्किंग हैं और जिस वजह से वो अपने घर के कार्यों में बिजी रहते हैं, अपने बच्चों पर इतना टाइम नहीं दे पाते। लेकिन आपको एज ए पेरेंट अपना बैलेंस बना के रखना है बच्चों के। आप कितने सहमत हो मैडम जी की बातों पर, जो मैडम जी बताया कि कॉलेज में जो लड़कियां फोन लेके आती है कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर आप कभी मुबारक के पट्टों के तो वो शपथ आपको याद आएगी कि मैंने तो शपथ नहीं रखी मैं ट्रक के प्रति मैं इसका सेवन नहीं करूँगा। तो इसके लिए वही जागरूकता ये कैसे मत नहीं ये नहीं कहते हैं सिक्का स्नैक सुक्का गांजा अफीम भांग धतूरा गुटखी गोलियाँ इनकी मादक पदार्थों कौन से पदार्थों हैं मादक कम बेच नहीं सकते। जिनमें प्रजा खान पीन की आते तो थोड़े दिन जीवन है जो रखा है बेचता है उसको समाज में दुश्मन मान्या। इसमें 20 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना है। इसके अंदर 20 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना प्रावधान है। लेकिन बच्चों इससे बचना कोई जागरूकता ही है समाज में, इसके प्रति आपने सजग होना पड़ेगा। जो एडिक्ट हो गए उनको दवाइयाँ दिला के हमारे निर्माण को हमारे जिले को हमारे हरियाणा को बात को नशा मुक्त बनाने में केंद्र भूमिका निभाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं तो यही कहूँगा जो इंसान नशे से दूर है जीता जिंदगी भरपूर है, देता समाज को नई दिशा, बढ़ता देश का गुरूर है, बढ़ता देश का गुरूर है। जय हिंद, नमस्कार। नशे के बारे में इतना अवेयर किया, जागरूक किया और किन पहलुओं को ज़िंदगी से जोड़ने के लिए कहा, उन पहलुओं पर एक बार फिर मैं गौर फरमाना चाहूँगी। अपने आप को खेल से जोड़िए, योग से जोड़िए, जिंदा दिली से जिए और आप देखना अपने आप में एक अद्भुत सुधार आपको अपने अंदर फील होगा। एक नई जागृति, एक नई उमंग, एक नया जोश आएगा। आपको नहीं खेल की तरफ जाना, नहीं आपका इंटरेस्ट है उस विधा में, आप सोशल समाज की तरफ बढ़ जाइए, सोशल सर्विस की तरफ बढ़ जाइए। आपको पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, पेड़ों को लगाना शुरू कीजिए। आपकी हवा भी, आपका वातावरण भी, बहुत सारी चीजें अच्छी होती नजर आएंगी आपको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। और डीजीपी हिसार रेंज के जो शत्रुघ्न जो डीजीपी है उनके द्वारा एक मुहिम चलाई गई है कि नशा मुक्त अभियान। तो ऐसे में जो पूरी टीम है नशा मुक्त अभियान की टीम है वो जगह जगह पर जाकर इस प्रकार के अभियान चलाती है। और नरवाना का जितना भी एरिया पड़ता है या फिर जींद की बात करें वहाँ पर भी अपने अभियान चलाए हुए हैं और इसमें समाज के कुछ लोग हैं वो भी अपनी भागीदारी दे रहे हैं। तो आज नरवाना की गवर्नमेंट ITI में पहुंचे तो यहाँ पर बच्चों को एक बड़ा संदेश दिया गया। तो यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर है नरेश कुमार जी उनसे पूछेंगे और साथ में यहाँ के जो इंचार्ज है प्रिंसिपल है और साथ में जो सामाजिक लोग जो इनके साथ सहयोग दे रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर जो नशा मुक्त अभियान चलाया हुआ है सर उसके बारे में बताइए। आज कौन सी जगह जो इस प्रकार का कार्यक्रम था और किस प्रकार का संदेश जो बच्चों को देखने को? सर नशा मुक्त भारत 12 जून से 26 जून तक ये पखवाड़ा चला हुआ है। हमारे डीजीपी साहब शत्रुघ्न कपूर जी के मार्गदर्शन में ADGP साहब और SP श्री सुमित कुमार जी के नेतृत्व के अंदर ये अभियान हमारे जिले के अंदर चला और इसके अंदर हमें शहर की कॉलोनियों में, यूनियनों में, स्कूलों में, कॉलेजों में जाके बच्चों को जागरूक किया जा रहा है और नशे के बारे में, क्योंकि हमारे समाज के अंदर नशे की जो समस्या है वो पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। अगर हमारा युवा जागरूक होगा तो नशे से बच पाएगा। आज कौन सी कार्यक्रम थे? आज हमारा उडा ग्राउंड में कार्यक्रम था, उसके बाद में टैक्सी में कार्यक्रम था, लेबर चौक के ऊपर था और अब ITI में आए हैं। उसके बाद भी 2 प्रोग्राम हो रहे हैं। अच्छा तो सर आप लॉकडाउन से पहले मेरे ख्याल में लगे हुए सर या लॉकडाउन से? तो वहाँ से पहले जो ADGP श्रीकांत यादव थे तो वो उनके नेतृत्व में ये अभियान चला हुआ था और ASP कुलदीप जी थे नरवाना जो DGP के DSP के उस पर कार्य करते। तो जब उनके नेतृत्व में तो अभी तक जो आप कार्य कर रहे हैं अभी तक कितना का प्रभाव पड़ा है लोगों के ऊपर इस अभियान का? हमने जिले के गांव में डोर टू डोर जाके युवाओं के बारे में पता किया भाई कितने हमारे एडिक्ट हैं। तो हमने लगभग 900 हमारे जिले से एडिक्टों की पहचान की गई जिनके डोजियर फार्म भर के जिनको दवाई दिलाई जा रही है और काफ़ी युवाओं ने इससे दवाई लेके इस नशे को छोड़ा है। एक अच्छे परिणाम आए इस चीज़ के। तो आज यहाँ जो बच्चों को जो मोस्टली साइबर क्राइम के बारे में संदीप जी ने बताया हुआ है तो किन बिंदुओं पर चिंतन करने की जरूरत है आम आदमी को? आम आदमी को देखो मेरी अपील है अभिभावकों से अपने बच्चों की ओर जरूर ध्यान दें। मेरा बच्चा ठीक से पढ़ाई ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कैसी संगति में बैठता है, उसका नेचर में क्या एकदम बदलाव नहीं आ गया। क्योंकि जो भी बच्चा नशे की लत में चला जाता है उसके व्यवहार में एकदम बदलाव आ जाएगा। वो पढ़ाई से मन चुराने लग जाएगा, उसके चिड़चिड़ापन आ जाएगा, हर बात पर गुस्सा करेगा, अकेलापन चाहेगा। अगर इस तरह के हमारे बच्चे में किसी प्रकार का कोई लक्षण दिखाई देता है तो हमने उसको समय रहते हुए उसको इलाज के लिए प्रेरित करना चाहिए और इस चीज़ का इलाज हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में अंदर फ्री दिया जा रहा है। ठीक है सर नमस्कार। तो पहले अपना परिचय दीजिए और सर ये बताइए जो इस प्रकार के अभियान है वो चलाना क्यों जरूरी है समाज में? ये इसलिए ज़रूरी है कि जो युवा हैं वही देश का भविष्य हैं और जिस प्रकार आज नारकोटिक्स की टीम में का नेतृत्व आदरणीय श्री नरेश सब इंस्पेक्टर साहब ने किया और हमारे ITI प्रांगण में आकर के हमारे बच्चों को प्रेरित किया कि जो नशा है वो ठीक उतना ही ज़रूरी है जितना एक ज़माने में अशिक्षित को शिक्षा जरूरी थी। इन्होंने आज ये बिल्कुल क्लियर बताया कि अगर एक युवा नशे से दूर रहता है तो वो समाज में बहुत अग्रणी भूमिका निभाता है, वो सभी के लिए एक प्रेरक होता है।
इसी प्रकार इन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि किस प्रकार अगर एक युवा शुरू में छोटे नशे की लत में पड़ जाता है, तंबाकू वगैरह का या कोई ऐसा सेवन करता है, तो फिर बाद में वो बड़े नशों का आदी हो जाता है। तो हमें आज हम इनका बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट किया कि वो नशे से दूर रहें। और इन्होंने आज बहुत सारी ऐसी बातें बताई, हम हमारे अनुदेशक सात्विक मॉर्निंग असेंबली में बताते हैं, लेकिन इन्होंने आज ये भी बताया कि किस प्रकार से जो एक युवा है अगर वो एक अच्छी संगत में रहता है तो वो अगर +2 तक सपोज करो कमज़ोर है और हायर एजुकेशन में उसकी अच्छी संगति उसको बहुत आगे लेके जाती है। और कई बार एक बच्चा +2 लेवल तक सपोज करो ज़्यादा होशियार है और कोई ऐसी संगत में पड़ गया, वो ऐसे नशे की संगत में पड़ गया है, उसके साथी अच्छे नहीं है, तो वो फिर जो उसका बेस मजबूत था वो फिर वीक हो जाता है। इसीलिए संगति का बड़ा अहम रोल है और इसमें नशा बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राजाराम जी, आप भी एक सामाजिक व्यक्ति हो, तो अगर माता पिता है उनको अपने बच्चे की ओर किन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए अगर इस प्रकार की संगति से दूर है? माता पिता की जिम्मेवारी बने। पहली बारी तो जिस संस्थान में बच्चा जा रहा है उसमें वो उस टीचर के साथ संपर्क में रहे, हमारा बच्चा टाइम पे आ रहा है ना आ रहा है, उसकी संगत की तरफ भी ध्यान रखे हुए कैसी संगत में चल रहा है। तो भाई साहिल शर्मा जी है, ये भी लगातार इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। साहिल जी, अभी लगभग 3 से 4 साल तक जुड़े हैं, अभी तक क्या कुछ रिजल्ट देखने को मिला, कितना प्रभाव देखने को मिला आप जैसा इनके साथ शामिल हो? मैं पिछले 3-4 साल से नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत आदरणीय एसआई नरेश कुमार जी के साथ और नरवाना डीएसपी माननीय अमित भाटिया जी के साथ इस जो मुहिम चलाई है इसमें साथ दे रहे हैं। और देखिए, अगर इंसान एक भी शब्द अगर किसी कान में पड़ जाए और एक भी इंसान इस बात को अमल करके और अच्छे रास्ते पे चले तो हमारा जीवन सार्थक है। और देखिए, इंसान की संस्कार अच्छे बुरे नहीं होते, उसकी संगत अच्छी बुरी होती है। अगर उसकी संगत अच्छी होगी तो संस्कार ऑटोमेटिक उसके अच्छे रहेंगे। और मैं आपके चैनल एनजी न्यूज़ के माध्यम से यही सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा और विशेषकर सभी अभिभावकों से कि आप अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें, वो कहाँ जा रहे हैं, उनका बैठना, उनकी संगत, उस पर विशेष ध्यान दें। और एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मैडम जी, जैसे अगर बात करें आम आदमी के पास नशा पहुंच रहा है, लेकिन कॉलेजों में भी बहुत ज़्यादा संख्या में नशा पहुंच रहा है, चाहे आईटीआई, पॉलिटेक्निकल या अदर को जो कॉलेज है उनके अंदर भी नशा बहुत ज़्यादा संख्या में देखा जा रहा है। तो ऐसे में किस प्रकार से एक टीचर को इसी मामला संज्ञान में लेकर कैसे मैनेज करना चाहिए, जिस प्रकार से बच्चों को समझाना चाहिए और कैसे दूर करना चाहिए? कई बार अभाव रहता है कि जानकारी का। कई बार हमारे समाज में या जो हमारे टीचर वर्ग है या जो बच्चे हैं वो बाहर से ऐसी चीज़ें सीख के आते हैं कि हाँ, हम ये नशा लेंगे तो हमारे अंदर ऐसी एनर्जी आ जाएगी, ऐसी ऊर्जा का संचार होगा, हम ये कर पाएंगे। अभी कई बार हम देखते हैं जितने भी ग्राउंड हैं, फिजिकल के ग्राउंड हैं या आर्मी रेस की जब हम बात करते हैं तो बच्चे वहाँ पर ड्रग्स का सहारा लेकर के वो फिजिकल को क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं हमारे आज का जो युवा है उसको मैं यही कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि नशे का सहारा ना लेकर के खुद को एक ऐसा नशा बनाइए जिसके लिए आपका पूरी दुनिया आपकी मतलब कि इस मुहिम में आपका साथ दे और आपका मतलब कि हर जगह आपका नाम का गुंजायमान हो और जय जयकार हो। नशा या तो शिक्षा का नशा लीजिए या फिर समाज सेवा का नशा हो या फिर वृक्षारोपण का नशा हो या फिर किसी ऐसी मुहिम के साथ हम जुड़ जाएं जिससे हमारे समाज और हमारा देश और हमारा हर तरह से हमारा विकास हो। और आपके चैनल के माध्यम से बार बार यही हमारे यूथ से एक अपील है। और माँ हुई, अब माता पिता होने के नाते क्या नहीं लगता कि माता पिता की भी कुछ कमियां रहती है, क्योंकि माँ को सबसे ज्यादा बच्चों के बारे में पता होता है कि वो क्या कुछ कर रहा है और कई बार उनको इग्नोर किया जाता है। तो वहाँ पर हमें नहीं लगता कि कई बार नशे में चले जाते हैं, उनको इग्नोर किया जाता है, वहाँ पर माता पिता भी जिम्मेवार हो जाते हैं। तो क्या ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी उनकी बनती है? एक तो सर जो बच्चे आजकल के युवा हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा जो लत लगी है ड्रग्स की भी है और फ़ोन की सबसे ज़्यादा है। तो माँ बाप का सबसे पहला फर्ज तो इनको फ़ोन ही ना दें, ठीक है ना। फ़ोन से बहुत ज़्यादा ये लड़कियां हैं, बहुत ही शरारत करती हैं, वीडियो कॉल करती हैं, फ़ोन पर किसी को बुला भी लेती हैं। ये हम जो टीचर हैं हम इससे बहुत दुखी हैं। तो दूसरी हम कहते हैं बच्चे हैं, चलो ये गलती कर देते हैं, तो जो आप जैसे लोग हैं जो संदेश देते हैं जनता को आईटीआई में, स्कूलों में, तो हम आपसे बार बार ये अनुरोध करेंगे कि कम से कम 2 या 3 बार हमारे आईटीआई में आए और बच्चों को प्रेरित करें इस बारे में। मैडम जी, आपने चलो नशे पे भी बोला है, लेकिन एक फोन पे भी बोला है कि लड़कियां फोन कर लेती है, वीडियो कॉल कर लेती है, बुला लेती है, ये क्या तो मेरे को ये जो आपस में लड़के हैं एक दूसरी ट्रेड के हैं वो इसके बारे में, वो उसका अफेयर उससे चल रहा है, उसका बॉयफ्रेंड बन गया है। तो अगर फोन ही ना हो तो ये इससे बहुत ज्यादा चला हुआ है, ये बहुत दुखी है जी हम इस बात से। अच्छा, हाँ जी। तो हमारे कई बार जिसने आईटीआई के अंदर है कई बच्चों के केस भी आते हैं, तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो जिस तरह मोटिवेट बच्चों किया जाए तो आपकी तरफ से फोन के बारे में भी तो बहुत ही अच्छा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं इस वाक्य पर ये कहना चाहूँगी कि आज का जो टाइम है वो ऐसा है कि महंगाई को देखते हुए हर पेरेंट्स जो है इधर लेडी हो या जेंट्स हो, दोनों वर्किंग हैं और जिस वजह से वो अपने घर के कार्यों में बिजी रहते हैं, अपने बच्चों पर इतना टाइम नहीं दे पाते। लेकिन आपको एज ए पेरेंट अपना बैलेंस बना के रखना है, बच्चों के साथ भी और अपने घर के काम में भी। बच्चों को की कंपनी का आपको ध्यान रखना है, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ उठ बैठ रहा है और ज़्यादा टाइम स्पेंड कहाँ पे कर रहा है, वो टीवी पर कर रहा है, मोबाइल फ़ोन पे कर रहा है, अकेले में बैठ रहा है, उसके नेचर में, उसके बिहेवियर में चेंज आ रहे हैं। ये चीज़ का ध्यान सबसे पहले माँ बाप की ड्यूटी बनती है। स्कूल
स्कूल या कॉलेज में जाकर, जहाँ भी उनका बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ जाके उनके टीचर से मिले, उसके बिहेवियर के बारे में कंसल्ट करे कि कैसे मतलब उसका चेंज हुआ है, या वो पढ़ाई में कैसा है, या उसके बिहेवियर में क्या चेंज हुआ है। अगर कुछ चेंज दिखने को मिलता है तो बच्चे से बैठकर वो बातचीत करें एज ए काउंसलर, और उसके बाद उसको जो भी एडवाइस देना है या उसका जो भी ट्रीटमेंट कराना है, अगर बिहेवियर चेंज होता है तो माँ बाप और टीचर और समाज का कंप्लीट रोल है। तो आज नरवाना की गवर्नमेंट ITI में पहुंचे थे और यहाँ पर जो DGP है, ADGP और SP साहब, जो भी DSP साहब जो है नरवाना, इन सभी जो अधिकारी हैं, इन्होंने मुहिम छेड़ी हुई है कि नशा मुक्त किया जाए हमारा पूरा भारत। ऐसे में अलग अलग एरिया में सभी जो अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन हमारा जो एरिया है हिसार रेंज के अंदर आता है, जहाँ पर DGP और ADGP जो कार्य करते हैं। ऐसे में जो हमारी टीम है नशा मुक्ति की, जो नरेश कुमार जी है, सब इंस्पेक्टर, और ये लगातार इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। अगर बात करें ये ड्रग्स के बारे में बताते हैं, लेकिन मैडम जी ने एक नया वाक्य इसमें जोड़ा है, वो भी एक लत है। मैडम जी ने अभी एक बात जोड़ी थी कि कॉलेज के अंदर इस नशे के साथ साथ मोबाइल भी एक नशा है। जैसे बताया कि कई बार मोबाइलों पर अफेयर वगैरह की इसी प्रकार की चीजें आते हैं, जिससे जो माता पिता को नुकसान ज्यादा है इसका वो उठाना पड़ता है और बाद में पछताना भी पड़ता है। तो ऐसे में आप कितने सहमत हो मैडम जी की बातों पर, जो मैडम जी बताया कि कॉलेज में जो लड़कियां फोन लेके आती है, कहीं ना कहीं ये गलत है, और जो सर ने बताया कि नशा किस प्रकार से हमें दूर रखना चाहिए, कैसे दूर होना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर हमने बातचीत की है। आप क्या कुछ समझते हैं इस खबर से? इस खबर में अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से राय रख सकते हैं। धन्यवाद।